में राम अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रमा। राम अपने परिवार के साथ एक किराए के छोटे से घर में रहता था। अजी जाइए और खेत से सब्जियां लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। राम सब्जी लाने खेत चला जाता है। वह सब्जी लेकर घर वापस जा ही रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह काम नहीं कर पाता। तभी घर का मालिक आता है। घर का किराया कब दे रहे हो? मालिक, घर का किराया दे देंगे, अगर हो सके तो 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीना? पर पहले ही 2 महीने का बकाया है। जा निकल जा अपनी बीवी बेटी को लेकर, और अपनी शक्ल मत दिखाना। घर का मालिक वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना अपनी बेटी को लेकर बाहर काम ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ भैंस के साथ मिलती है। कोई पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। बेटा, मैं यहाँ बहुत देर से पानी के लिए चिल्ला रही हूँ, पर यहाँ जंगल में कोई नहीं था। लेकिन आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? और ये भैंस किसकी है? ये भैंस मेरी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। मुझसे अब इसका काम नहीं होता। इसे तुम ले जाओ बेटा, इसका ख्याल हम रखेंगे, पर आपको भी हमारे साथ चलना होगा। हाँ दादी, आप अकेली हो और जंगल में आपको खतरा हो सकता है। बूढ़ी माँ मान जाती है और मीना और रमा के साथ चल पड़ती है। माँ, ये अच्छी जगह है, क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें और पापा को भी यहीं ले आएंगे। हाँ, जगह तो अच्छी है, चलो मिलकर बनाते हैं। मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मीना और रमा रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाती है। मीना भैंस के लिए चारा लाती है और उसका दूध निकालने बैठ जाती है। वो देखती है कि भैंस ने बहुत ज़्यादा दूध दी है, और ये बात जाकर बूढ़ी माँ और अपने पति को बताती है। हमारी भैंस इतना दूध देती है तो क्यों ना हम उसे गांव में जाकर बेच दें। मीना और रमा गांव-गांव जाकर दूध बेचते हैं। बिना मिलावट दूध होने के कारण उनका सारा दूध बिक जाता है, और जो भी पैसे आते हैं उससे मीना राशन ले आती है। मीना घर आकर सबके लिए खाना बनाती है। दादी, खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। तभी बूढ़ी माँ एक परी में बदल जाती है। मैं तुम्हारी लगन और मेहनत देख बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान में ये जादुई भैंस दे रही हूँ। अपना स्वभाव कभी मत बदलना। अब राम भी ठीक हो जाता है। उसी वक्त से राम और मीना पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।